उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वोट युद्ध में छापामार युद्ध से विपक्ष है परेशान, जिसको लेकर यूपी की सियासत में मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। यूपी की सियासत में आजकल छापेमार युद्ध हो रहा है। लखनऊ में अखिलेश के 2 करीबियों पर 3 दिनों से आयकर विभाग की दबिश जारी है। राहुल भसीन और जैनेंद्र यादव जिनके खिलाफ रेड चल रही है, उनके करीबियों और वकीलों की माने तो परिवार को नजरबंद किया गया है, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। यानी सियासत से लेकर कानूनी दांव पे सब कुछ आजमाए जा रहे हैं। 3 दिन से जारी रेड पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे चर्चा और बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन आप पहले देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा, सब आपको मालूम नहीं, चोर की दाढ़ी है तिनका। यूपी की सियासत में छापेमारी पर युद्ध जारी है। अखिलेश के करीबियों पर कार्रवाई की लगातार तीसरे दिन लखनऊ में जैनेंद्र यादव उर्फ नीटू के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी शनिवार से अब तक जारी है। आयकर और पुलिस की टीम का नीटू यादव के घर पर कड़ा पहरा है। हेलो भैया, क्या हम उनके वकील से मिल सकते हैं उनसे? क्यों? अरे यहीं मिलेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। पूछिए तो गेट तक तो बुला दीजिए, ऐसा क्या है? गेट तक बुला दिए, कोई दिक्कत नहीं, गेट तक बुला दीजिए। रियल एस्टेट कारोबारी जैनेंद्र यादव के वकील का सीधा आरोप है कि उन्हें उनके मुवक्किल से नहीं मिलने दिया जा रहा है। अधिकारियों ने मना किया है, ना कि नीटू भाई ने, अधिकारियों ने मना किया है। और ये जुल्म हो रहा है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कानून नाम की चीज प्रदेश में रह नहीं गई है। कल योगी जी बोले हैं कि 200 गुना आय हो गई। वो बताएंगे जयशाह की 5000 गुना आय हो गई थी। अडानी अंबानी दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो रहा है। अखिलेश के खासम खास जैनेंद्र के वकील का यह भी कहना है कि राजीव राय, मनोज यादव के केस में भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस मामले में ऐसा क्यों हो रहा है? मैनपुरी में भी जहाँ मनोज यादव के यहाँ रेड्स चल रही हैं, वहाँ भी वो बाहर आए थे और बात नहीं की उन्होंने, लेकिन वो टहलते घूमते दिखाई दिए थे। बात कर सकते हैं हम, कोई उनसे कोई उनकी जो प्रक्रिया है, जो जांच कर रहे हैं, उसमें हम व्यवधान थोड़ी डाल रहे हैं। हम तो ये देखना चाहते हैं मेरा क्लाइंट की क्या हालत है, कैसे है वो, किस तरह मेंटल हैरेसमेंट उनका किया जा रहा है, वो बेचारे किस हालत में, देखना मेरा राइट है। मैं उनकी जांच में थोड़ी वो कर रहा हूँ। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव के ओएसडी रहे जैनेंद्र यादव के घर पर आयकर विभाग को कई अहम दस्तावेज, मिनरल वाटर की कंपनी के कागजात समेत कई कीमती प्लॉट की भी जानकारी मिली है। एक तरफ अपने करीबियों पर हो रही कार्रवाई को अखिलेश राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश इतने घबराए क्यों हैं। टैपिंग का एक इशू अखिलेश यादव ने उठाया और कहा IT रेट्स ये निशाने पर लिया जा रहा है परेशान करने के लिए। घबरा क्यों रहे हैं? पंडित खेड़ा है साहब, वहाँ पे 2 साल जांच होगी, जांच में जो हो जांच कर रहे हैं, जांच एजेंसियां जो दोषी होगा उनको पकड़ेंगे, लेकिन इससे श्री अखिलेश यादव जी क्यों परेशान हो रहे हैं, ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि उनकी परेशानी ये बताती है कि कहीं कुछ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई में कांग्रेस भी हाथ सेक रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब चुनाव आते हैं, बीजेपी ऐसे ही विपक्ष को निशाना बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ईडी, चाहे सीबीआई, चाहे इनकम टैक्स, जितने लोगों का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया है 7 सालों में, 7.5 सालों में, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां केवल अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में तो हम हैं। विपक्ष के जो भी नेता जहां हैं, उनको हर जगह परेशान करने का काम किया गया। चाहे कर्नाटक रहा हो, DK शिव कुमार को उस समय परेशान किया गया। इस तरह से देश के हर जगह सियासत में विरोधियों के बीच महाभारत नई बात नहीं है, लेकिन राजनीति अर्ध सत्य वाली थ्योरी पर भी खूब चलती है, क्योंकि इसमें जब कोई क्रिया होती है तो उसकी कई वजहें गिनाई जाती है, लेकिन जब उससे कुछ हासिल नहीं होता तो किनारा करने में देरी भी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
जी हां, छापामार युद्ध को लेकर, वोट युद्ध में छापामार युद्ध को लेकर लखनऊ वाया दिल्ली मुंबई तक ये बवाल पहुंच गया। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी पर भड़की समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन। जी हां, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने कहा, गला ही घोट दीजिए हम लोगों का, आप ही चलाएं, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर समाजवादी पार्टी की नेत्री सांसद जया बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी और ऐश्वर्या राय बच्चन की सास इस समय सरकार पर आग बबूला होते हुए इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने में आप एड्रेस कीजिए शेयर को। आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I am calling the next member. सर ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला। expect you to take action on the comment that he made about me and my children. Honorable member, you are honorable member. आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी भी अपने colleagues You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने में आप एड्रेस कीजिए शेयर को। ना बैठे आप शेयर को चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I am calling the next member. सर ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो I बोला। expect you to take action on the comment that he made about me and my children. जी आप देख रहे थे समाजवादी पार्टी की सांसद महोदया, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी की पत्नी अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन की पूछताछ को लेकर हैरान परेशान। आग बबूला सदन में किस तरह तमतमाई जया बच्चन को आपने देखा, सुना। इंडिया का सवाल, जी हां, इंडिया का सवाल इसलिए कि सियासत छापामार शुरू हुई लखनऊ से दिल्ली पहुंची और दिल्ली वाया मुंबई। जी हां, मुंबई से ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी के सामने पेश होने पहुंचना पड़ा। जी हां, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर जाने पहचाने चेहरे जो अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, उनका तारुफ करा दूं। मेरे साथ भाई तहसीन पूनावाला। जी हां, तहसीन पूनावाला साहब कांग्रेस के नेता हैं, आजकल बड़े खुश मिजाज दिखाई देते हैं, नाराज होना छोड़ दिया। तहसीन को गुस्सा नहीं आता, लेकिन तेवर कम नहीं, तेवर तल्ख जरूर रहेंगे। भाई स्वागत है आपका इंडिया का सवाल में। हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता। जी हां, आपके बोलने का तेज तर्रार अंदाज, सफाई आज आपको भी बहुत देनी होगी अवस्थी जी। हमारे साथ प्रीति पांडे। जी हां, प्रीति पांडे की बेबाकी और प्रीति पांडे के लहजे को आप इंडिया का सवाल में सुनेंगे। जी हां, और हमारे साथ मनोज यादव। थोड़ी मायूसी उनके चेहरे पर आप जरूर देख रहे हैं, लाल टोपी है, लेकिन इन दिनों परेशान है रेड से, RED नहीं RAID। भाई मनोज यादव, शास्त्रों में, सियासत में साम दाम दंड भेद ये तब से चलता आ रहा है, लेकिन किसकी दाढ़ी में तिनका, इसको लेकर बवाल है। कौन सी आका के लिए किसी तरीके से उस तरह का रिएक्ट बताई गई पे मरो निकाल लेना तो सबको दिखा दे, नहीं निकल जानो पहचान।
भाई मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है किसी तकनीकी खामी के कारण। हमारे पीसीआर डिपार्टमेंट इसको ठीक करने दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तहसीन भाई आपके पास आ रहा हूँ। जी आपने जया जी को अभी सदन में सुना, आग बबूला तमतमाई हुई, सियासत लखनऊ दिल्ली मुंबई तक पहुंच गई, छापामार युद्ध जारी है वोट युद्ध के लिए। मनीष भाई, सबसे पहले तो ये सरकार के साथ जो इनके अलायंस पार्टनर्स है सीबीआई, ईडी, आईटी, इसके दम पर जो वर्तमान सरकार है ये चुनाव जीतने की कोशिश करती है और एक नया अलायंस पार्टनर जुड़ गया है। बड़े जिम्मेदारी से आपके शो पे कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन। जिस हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस की उस फ्रंट पेज स्टोरी पे आपने पढ़ा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आदेश दिया गया कि आपको एक्सपेक्ट करते आप ज्वाइन करें, इससे ये पता चलता है कि कोई भी आज संस्था, इंस्टीट्यूशनल संस्था आज इंडिपेंडेंट नहीं रही है। दूसरी बात, आपको याद होगा मनीष भाई, तमिलनाडु के चुनाव के टाइम पे स्टैलिन साहब पे जो रेड्स हो रहे थे, कर्नाटका के चुनाव के टाइम पे जो डीके शिव कुमार के पर रेड्स हो रहे थे, अन्य महाराष्ट्र के चुनाव के समय जो शरद पवार जी पर रेड्स हो रहे थे, जैसे ही चुनाव आता है, वेस्ट बंगाल चुनाव के टाइम जो अभिषेक बैनर्जी पे रेड हुए, ये रेड शुरू हो जाते, इनमें निकलता कुछ नहीं। लास्ट चीज करते अपनी बात समाप्त करता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बड़ी बेशरम सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि डायरेक्टर का टेन्योर, तहसीन भाई शब्दों की गरिमा बनाए रखें, आपसे निवेदन और आग्रह है। ठीक है, मैं गलत हूं, इनको बेशरम का होगा क्योंकि बेशरम लोग भी इस पे ऑब्जेक्शन लेंगे, इस चीज को मैं मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ईडी डायरेक्टर का टेन्योर आप किसी भी हालत में नहीं बढ़ा सकते। इसके बावजूद 12 एमपीज को उन्होंने सस्पेंड करते ईडी डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल तक बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न किया। मनीष भाई, हम आज शब्दों की गरिमा में रह जाएंगे, इस देश में लोकतंत्र खत्म होगा और हम सब पर ये हावी हो गए। इस चीज को आप नोट करना और याद रखना। जी तहसीन भाई बने रहिए, आपके पास फिर लौटूंगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी छापों के साथ साथ फोन टैपिंग का भी मुद्दा उठा रहे हैं। आऊंगा आपके पास। शुभेंदु अवस्थी जी, प्रीति जी आ रहा हूं। शुभेंदु अवस्थी जी, सियासत में साम दाम दंड भेद सब जायज है। विपक्ष कह रहा है कि अब तो ये एजेंसियां प्रदेश अध्यक्ष बन गई हैं बीजेपी की। देखो मनीष भाई, तहसीन पूनावाला ऐसा कर रहे थे, इलेक्शन किए जा रहे थे, बैठे हुए थे। इस तरीके से बोलना, ऐसी जानकारी देना शायद इनको ठीक लगता होगा जनता में बोलने के लिए। भाई यदि किसी ने कोई गलती नहीं करी है, कोई चीजें रिपोर्ट में नहीं आ रही है, तो अखिलेश यादव को दिक्कत क्या हो रही है? और दूसरी चीज, यदि वो बिल्कुल साफ चित्र है तो वो सामने रिपोर्ट में आ जाएगा। मेरे को लगता है कि जब भी इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है, चाहे चुनाव से पहले या पूरे साल में, हर बार तहसीन पूनावाला टाइप के लोग वो इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ये पूरा का पूरा जब घटना हो रही होगी, जिसको बताया जा रहा होगा, ये सामने बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। ये जो संवैधानिक एजेंसीज हैं वो बहुत ईमानदारी से काम कर रही हैं और उसमें रिपोर्ट्स भी, देखिए ये सब जब काम करती हैं तब उनको जो रिपोर्ट्स मिलती है, जो इनपुट्स मिलता है, उस पर एक्शन लिया जाता है और एक्शन लिया जा रहा है। इसमें ना तहसीन पूनावाला साहब को मिर्ची लगनी चाहिए, ना अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगनी चाहिए। जी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। तहसीन भाई आप अपनी बात पूरी करें तो प्रीति जी के पास जाऊं। तहसीन पूनावाला, नहीं शायद ये गोविंदा का कोई गाना देख कर आए कि तुम्हें मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे। इन चीजों पे मैं इस डिबेट का स्तर नहीं गिराना चाहता हूं। ये गोविंद ये इन्हीं को, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये शोभा देता है। लेकिन मैं अपनी बात, जो प्रश्न पूछे उसका एक जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं दो प्रश्न के जवाब दे। क्या ये बात में सच्चाई थी या नहीं थी? इलेक्शन कमीशन को नोट में कहा गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपसे ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप इस मीटिंग को अटेंड करें। दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था या नहीं था? ईडी डायरेक्टर का टेन्योर इसके बाद नहीं बढ़ेगा, उसके बावजूद आपने बिल लाकर ईडी डायरेक्टर का टेन्योर 5 साल बढ़ाया। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न किया या नहीं किया? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मिर्ची और शक्कर किसे लगी ये मनीष भाई देख ले। अवस्थी जी छोटा जवाब, बिल्कुल छोटा जवाब। हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कानून होंगे उसके ऊपर एक्शन लेंगे और संवैधानिक तरीके से बिल लाकर उसको पास किया गया है।
यदि आपको लगता है कि संवैधानिक तरीके से वो पास नहीं किया गया तो आप डिबेट करते, तब तो आप वहां पे हंगामा कर रहे थे और चिल्ला रहे थे कि हम माफी नहीं मांगेंगे। मेरा ये कहना है जो संविधान का विषय है उसको संविधान में रहने दो और जो सुप्रीम कोर्ट का विषय है उसको सुप्रीम कोर्ट में रहने दो। आपको याद नहीं है कि कितने कानूनों को आपने वहां से पास करके और बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक्शन लिया है? मैं आपको गिनाऊं? शुभेंदु जी क्या एक्शन लिया गया? एक बात तो साफ है, कुछ ही दिन पहले सर्वोच्च अदालत के 2 जजों की खंडपीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी थे, जी हाँ, जस्टिस रमन्ना, जस्टिस बोपन्ना की खंडपीठ ने यह कहा था इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ ईडी, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जी हाँ, आऊंगा आपके पास अवस्थी जी। प्रीति पांडे जी, मैं देख रहा हूं आप लगातार पानी पी रही हैं और आपका पानी पी पी के कोसना, मुझे पक्का विश्वास है कि इस इंडिया का सवाल में आप जब कहेंगी तो निश्चित मनोज यादव भी अपने जवाब लेकर आएंगे। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर लखनऊ में अखिलेश के करीबियों पर रेड से जुड़ी बड़ी खबर। आईटी ने गद्दे फाड़कर टाइल्स तोड़कर तलाशी ली है। सूत्रों के हवाले से खबर, आयकर विभाग को तलाशी में अहम दस्तावेज भी मिले। आईटी की टीम ने कई दस्तावेज, हार्ड डिस्क भी जब्त किए। सूत्रों के हवाले से खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव के करीबियों के यहां तीसरे दिन भी छापामार कार्रवाई जारी। छापेमारी पूरी होने पर आईटी विभाग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। दिल्ली में छापे से जुड़ी जानकारी पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में अखिलेश के करीबियों पर रेड का आज तीसरा दिन, जिसमें राहुल भसीन, जैनेंद्र यादव के घर पर रेड का तीसरा दिन। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ प्रीति पांडे जी, प्रीति जी, लगातार तीसरा दिन छापामार कार्रवाई जारी। राज्यसभा में आपने देखा कि माननीय सांसद जया बच्चन भी आग बबूला। आखिर लखनऊ की सियासत मुंबई तक पहुंची। अवस्थी जी, अभी जब ये सांसद महोदया बोल रही थी तो मुझे याद आ गया जो थाली में छेद की जो बातें करती हैं, उनको जब उनके घर में कुछ मामला होता है, क्योंकि आज ही उनकी बहू को ईडी ने सम्मन भेजा, बुलाया है, और शायद देश के इतने बड़े महानायक तक भी ये चिंगारी जा सकती है। पनामा केस सबको पता है कि ये आज का नहीं, सालों साल से चल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की भी पीछे गवर्नमेंट रही हो। मैं 2014 के पहले भी याद दिला दूं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है तो भी ये आंच उनके परिवार तक थी। तो ऐसा नहीं है कि इधर 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो ये आज उनके तक आ रही है। ठीक है, उनका संसद में इस तरह से चीखना चिल्लाना बहुत जायज है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जब चुनाव आते हैं, रेड पड़ती है, तो विपक्ष के पास ये सवाल जरूर आ जाता है कि भाई यूपी में इलेक्शंस आने वाले हैं, सबको पता है 2 महीने में इलेक्शंस है, ये रेड क्यों पड़ रही है, अभी क्यों पड़ रही है, पिछले 5 साल में क्यों नहीं पड़ी। मेरा सवाल ये है कि जो चोर है, जिसने चोरी की है, वो साल भर चोर रहता है, 5 साल चोर रहता है। जब उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, जब उनके घरों से जब अचानक से गोमती नगर जैसे रिहायशी इलाके में या उत्तर प्रदेश के और बड़े इलाकों में इनके पास कोठियां, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस और बहुत सारी चीजें इस तरह की मिलती हैं, तो ये जायज है कि ईडी अपनी जांच कर रहा हो। ये सिर्फ मैं आपको बता दूं 2017 में नहीं, 2017 के पहले वाली अगर जांच पे आप रिकॉर्ड्स खोलेंगे अवस्थी साहब, तो आपको बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेताओं का नाम जो हर दल के रहे हैं, जो कांग्रेस के भी रहे हैं, बीजेपी के भी रहे हैं, सपा के भी रहे हैं, बसपा के भी रहे हैं, सबकी यही तो सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। लेकिन मैं तो सीधे ये कह रही हूं, जो आदमी सांसद नहीं रहा, मंत्री नहीं रहा, मिनिस्टर नहीं रहा, सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री का क्लोज एड है, उसकी वजह से अगर उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति आई है तो क्यों नहीं रेड पड़े, चाहे वो चुनाव में पड़ रही हो, चाहे वो पिछले 5 साल में पड़ रही हो, क्यों नहीं रेड पड़े। जी हाँ, लेकिन अगर वो व्यवसायी है प्रीति जी, और उसकी अगर समाज में या सत्ता में बैठे रसूख वालों से मुलाकात है, तो क्या ये अपराध है? इस पर विचार होगा तहसीन पूनावाला। मैं तो सीधे कह रही हूँ कि अगर रेड पड़ रही है और अगर कोई क्लीन चिट है, अभी देखिए सिर्फ रेड पड़ रही है, मैं तो कह रही हूँ तहसीन भाई, छोटा जवाब भाई मनोज यादव शांत है, ब्रेक के बाद मैं उनसे भी पूछूंगा कि आखिर किसकी दाढ़ी में तिनकर। तहसीन भाई, मुझे ब्रेक लेना, एक छोटा जवाब। प्रीति के सवाल बहुत ही वाजिब है, लेकिन आपको याद होगा मनीष भाई,
क्या क्या नहीं कहा गया था मेरे मित्र कार्ति चिदम्बरम के बारे में। स्पेन के अंदर टेनिस कोर्ट है, मुंबई के अंदर नाइट क्लब है, आज तक कुछ निकला? आपके शो पे मैंने कहा था अगर स्पेन में नाइट क्लब है चलिए हमें दिखाइए, कुछ दिखाया? एक फोटो निकला? क्या क्या कहा गया था डीके शिव कुमार के बारे में? मैं उस वक्त इंडिया न्यूज पे दूसरे एंकर के साथ था कि ये निकला वो निकला, कुछ निकला बात? इनकी चार्जशीट में कुछ नहीं निकला, ये झूठ फैलाते। आपको ये समझना होगा ये ईडी। अभिषेक बैनर्जी जी के बारे में क्या निकला? शरद पवार साहब के बारे में क्या निकला? उस व्यक्ति को आपने इलेक्शन के पहले बुलाया, परेशान करने की कोशिश की। ये बार बार इलेक्शन के पहले क्यों ये सारी अफवाहें निकलती और उसके बाद निकलता कुछ नहीं? एक केस बताइए जहां कुछ निकला है, एक केस। जी तहसीन जी आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ऐसे छापों से क्या निकलता है जिसकी जानकारी शायद आपको भी होगी। साल 2017 यूपी चुनाव के पहले नोटबंदी, जी हां साल 2022 छापामार कार्रवाई। विपक्ष बिलबिला रहा है, परेशान है, इसी को लेकर बवाल है, इसलिए इंडिया का सवाल। इससे पहले कि बढ़े अपनी बहस की ओर, इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी पर भड़की समाजवादी पार्टी सांसद, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन। आप लोग के बुरे दिन आने वाले हैं। जया बच्चन राज्यसभा में गला ही घोट दीजिए हम लोगों का, आप ही चलाएं। इस वक्त की बड़ी खबर, आग बबूला तमतमाई अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप भी सुनिए। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए शेयर को। आप शेयर को गलाई घोट दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I think you are not What are you interested. saying? I think you are not interested. I am calling the next member. सर ये जो बोल गए ये आप रखेंगे? I think ये जो अभी बोल के गए वो आप रखेंगे? आपका जो बोला। I expect you to take action on the comment that he made about me and my son. जी आप सुन रहे थे जया बच्चन को। जी हाँ, किस तरह गुस्साई, तमतमाई, झल्लाई, बिलबिलाई जया बच्चन सरकार पर निशाना साध रही हैं। आइए लौटते हैं अपने पैनल की ओर। पैनल में हमारे साथ मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ तहसीन पूनावाला, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी, बीजेपी के प्रवक्ता, और प्रीति पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भाई मनोज यादव, आपकी आवाज शुरुआत में नहीं आ पाई थी। मैं चाहूंगा कि जया जी को आपने सुना, जया जी जिस तरह से गुस्साई हुई हैं और लगातार 3 दिन से समाजवादी पार्टी के अलग अलग जानकार, पहचान और नेताओं के घर चल रही आईटी की दबिश पर दाढ़ी में किसके तिनका है? मनोज यादव। देखिए अवस्थी जी, एक बात स्पष्ट समझ लीजिएगा, बीमारी होती है, हर दल को भी होती है और व्यक्तित्व को भी होती है। बीजेपी को 2 खास तरह की बीमारी है, छापे की और छपास की। इस देश को अगर बर्बाद कोई कर रहा है तो वो भाजपा इन 2 बीमारियों से बर्बाद कर रहा है। छपास की बीमारी इस कदर है कि देश के हर जगह पे छपास वाला सिस्टम है, मोदी से लेके योगी तक, वो तो अंतर्राष्ट्रीय भी छपास उनके लगी हुई है। और जो छापा है वो कोई आज का मनोज जी, मैं आपको रोक नहीं रहा, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन जिस छपास की बात आपने की है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पार्टी के नेता और मंत्रियों की क्लास लेते हैं, कहते हैं कि छपास से दूर रहना। आपका ये आरोप हो सकता है, अवस्थी जी कह दें कि ये अनर्गल आरोप है। मनोज जी अपनी बात पूरी करें। वो इसलिए नेताओं से कहते हैं क्योंकि वो उनके हिस्से का छपास अपने हिस्से में रखना चाहते हैं ना, इसलिए मना करते हैं। हर पेट्रोल पंप के आपको मिलेगा, हर पेपर में मिलेगा, हर एड में मिलेगा, हर चैनल पे मिलेगा। तो खैर मैंने वो तो उदाहरण दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, डिबेट उस पर है भी नहीं। लेकिन एक बात अवस्थी जी आप स्पष्ट जान लीजिए, समाजवादी पार्टी ना तो इनके छपास से डरती है और ना ही छापे से। समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में दमदारी के साथ है और वो आपको दिख रहा है। आपको क्या पूरे देश को दिख रहा है? कौन है हिंदुस्तान में लीडर जिसके लिए पूरी रात सड़कों पे लोग खड़े रहे और 100 नहीं 200 नहीं आज
मनोज यादव जी का फोन कट गया है, हम दोबारा उनके पास लौटेंगे। तहसीन भाई आपकी मुस्कुराहट, आप ये मत कहिएगा कि फोन जानबूझकर काट दिया गया। फोन वाकई कटा है, फोन वाकई कटा है। और इंडिया का सवाल एक लोकतांत्रिक मंच है जहां पर हर एक को बराबरी का मौका मिलता है। तहसीन भाई जहां तक टाइमिंग की बात होती है, कौन डरा सहमा है जो छापे को लेकर परेशान है? या तो जिन पार्टी के नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के घर हो रहा है, या वो पार्टी जिस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये कोई और नहीं, एजेंसी नहीं, सरकार करवाती है। मनीष जी, मैं तथ्यों के साथ इसका जवाब दूंगा। राज्यसभा में एनडीए के पास इस वक्त बहुमत नहीं है, इसीलिए इन 12 एमपीज को सस्पेंड किया गया। मेरी बात को देश की आवाम ध्यान से सुने। इन 12 एमपीएस को सस्पेंड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवरटर्न किया गया कि ईडी डायरेक्टर का टेन्योर आप बढ़ा सकते हो। इससे अब ईडी डायरेक्टर को 5 साल का शासन मिल गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के रिटन जजमेंट में कहा इससे हम एक एक्सटेंशन ज्यादा नहीं देंगे हम ईडी डायरेक्टर को। आप सोचिए कि क्या पूरे मुल्क में एक ही व्यक्ति केपेबल है ईडी डायरेक्टर बनने के लिए? क्यों ये हो रहा है? क्यों उन एमपीज को सस्पेंड किया गया? मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स और इलेक्टोरल रोल्स और जो वोटर आईडी उसमें तो अब जा नहीं रहा हूं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन जो आज का मुद्दा है कि इन एजेंसियों के द्वारा जिस तरह से रेड करवाई जाती है चुनाव के पहले, जिस तरह से माहौल बनाया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति ऑपोजिशन का व्यक्ति चोर है, उसके बाद निकलता कुछ नहीं। मैं दोबारा से मेरे दोस्त कार्ति चिदम्बरम के मुद्दे पर जाना चाहता हूं। क्या क्या नहीं बताया गया था? स्पेन के अंदर टेनिस कोर्ट है, मुंबई के अंदर डिस्कोटेक है, ये मिल गया है, 14,000 करोड़ की रिकवरी हो गई। कहां है वो 14,000 करोड़? चार्जशीट में सर 1 करोड़ भी इन्होंने फाइल नहीं किया। चार्जशीट में 1 करोड़ भी फाइल नहीं किया। 14,000 करोड़ का इन्होंने खबरें चलाई थी। मेरे दोस्त डीके शिव कुमार के बारे में क्या कहा था इनकम टैक्स ने? हमके घर में रेट से 90 लाख रुपए मिले, उसके बाद क्या चेंज करते बताया कुछ नहीं निकला, 90,000 रुपया निकला। ये इस तरह का झूठ, क्या एजेंसीज को इस तरह के झूठ पर काम करना चाहिए? राजीव राय भी यही कह रहे हैं। तहसीन भाई, राजीव राय जिनके मेडिकल कॉलेज हैं और तमाम व्यवसाय में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका भी कल यही कहना था। न्यूज इंडिया के संवाददाता जब उनसे बात कर रहे थे तो तहसीन भाई आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, और इस समय लाखों करोड़ों दर्शक जो न्यूज इंडिया देख रहे हैं, उन्होंने कहा 17 घंटे में महज 17,000 रुपए। हैरानी तो मुझे भी हो रही है कि आयकर विभाग का इतना बड़ा अमला जब बड़े छापों में जाता है तो वो केवल 17,000 रुपए पाया। हालांकि आयकर विभाग इसको लेकर एक संवाददाता सम्मेलन करेगा, प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा। मनोज यादव जी राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। यूपी की एक सभा में उन्होंने आज साफ तौर पर कहा है, योगी जी की इन स्विंगर और आउट स्विंगर को यूपी में खेलने वाला कोई नहीं। छापों को लेकर जो बात हो रही है तो राजनाथ जी ने इशारों में साफ कह दिया कि आप लोग वैसे ही हताशा में हैं। अरे आप इन स्विंगर और आउट स्विंगर की बात कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री अपने दम पे उत्तर प्रदेश में एक रैली न कर पा रहा हो, हर उसको मंच पे या तो प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत है या तो अमित शाह की जरूरत है। विधायक उनके कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि हम सिर्फ योगी के नाम पे भीड़ नहीं ला पाएंगे। और आप बता रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि इन सिंगर आउट सिंगर। अरे वो पहले अपना देख ले, उनके ही उप मुख्यमंत्री उनको क्या बना रहे हैं? उनके उप मुख्यमंत्री उनको कह रहे हैं लुंगी वाला गुंडा। ओ गजब। अब ये लुंगी वाला गुंडा जब केशव प्रसाद मौर्य संबोधित कर रहे हैं, नाम लेके नहीं कह रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि उनकी भी मजबूरियां हैं और किस तरीके से उन पे अत्याचार किया गया, ये सारी चीजें सामने हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव का अगर मुद्दा है तो समाजवादी पार्टी सीना ठोक के उनका स्वागत करती है। आ जाओ योगी आदित्यनाथ, लड़ लो चुनाव, एक रैली करके देख लो। आप तो दूसरों के सहारे हैं, वो अपना केंद्रीय नेतृत्व लेके आते हो। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए हैं। मैं तो बहुत अभिनंदन करता हूँ सारे नेताओं का, क्योंकि यहीं पे अंतिम हो जाएगा। अवस्थी जी इस बात को मेरी याद रखिएगा, अगर मोदी जी इस चुनाव में फॉर्मेलिटी एज ए प्राइम मिनिस्टर आते, निश्चित तौर पे बीजेपी मजबूती से लड़ती। अरे योगी तो जाएंगे ही जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी को भी ले डूबेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो ठाना है, जो मन बनाया है, वो मेरे ख्याल से
इन सारे लोगों को हकीकत का पता चल गया है और अभी तो और भी प्रक्रियाएं होनी बाकी हैं उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी उन सारी प्रक्रियाओं का इंतजार कर रही है। हम डरने वाले नहीं हैं, हम मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली की तरह मजबूर विपक्ष नहीं है, और हमें डराए तो बिल्कुल कोई ना। भाई मनोज यादव का एक नेचर है। भाई मनोज यादव, मनोज जी आप डरने नहीं वाले, वही एजेंसियां भी और सरकार भी आपको डरा नहीं रही जी। सरकार और एजेंसीज कह रही हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। और आज तो मैं एक महोदय को सुनते हुए बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि कई एजेंसियां बीजेपी के लिए गुप्त रूप में प्रदेश अध्यक्ष बनी हुई हैं। हैरानी होती है, एजेंसी अपना काम कर रही है मनोज जी, तो इसमें डरने डराने वाली बात कहाँ थी है? मैं आपकी बात सहमत हूँ मनोज जी, मैं सहमत हूँ। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अगर मेरी बात इस राजनीतिक ना हो इनका छापा तो कैसे? प्रीति जी आ रहा हूँ। जब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो छापा पड़ता है 10 दिन पहले, जब पश्चिम बंगाल में होता है तब छापा पड़ता है चुनाव के दौरान, तमिलनाडु में भी पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, राजस्थान में भी पड़ता है। तो ये कौन सा नशा कर रहे हैं आईटी वाले जो चुनाव के दौरान ही इनका नशा उतरता है? हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं। भाई मनोज यादव, मैं चाहूंगा कि आपको और शुभेंदु अवस्थी जी को एक फ्रेम में लाया जाए। शुभेंदु जी, आपका काम है कि इस समय आप मनोज यादव और पैनल में मौजूद मेहमानों के अलावा लाखों करोड़ों जनता जो इस समय न्यूज इंडिया का इंडिया सवाल देख रही है, उसे आप बताएं कि आखिर इस छापामार कार्रवाई के पीछे क्या सियासत है या एजेंसियां अपना काम कर रही हैं? देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि मनोज यादव जी ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल एक चुनावी भाषण दिया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह बता रहे हैं। आपको मैं जानकारी से दे दूं कि आपकी यदि जितनी भी फिगर आएगी वो 2 से ऊपर नहीं जाएगी। और जहां तक योगी जी ने काम किया है, अरे ये राहुल करेंगे, हम तुम्हें उठा के फेंकेंगे, परेशान मत हो। 2022 देखेंगे उत्तर प्रदेश में विपक्ष बनने नहीं छोड़ेंगे आपको। आपका जैसा चरित्र है, आपका जैसा चरित्र है, सुनिए, आपका मनोज जी, आपकी जैसी चाल है, आपकी जैसी चाल है और चरित्र है, वो वैसा ही आप बोलोगे, आप वैसे ही बोलोगे और वैसा ही करोगे। अपने खाना है तो उखाड़ के फेंक दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अभी आप तेवर नहीं जानते हैं। अरे साहब, हमने गुंडा राज देखा है, हमने यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ है, हमने मुख्यमंत्री चाचा राज देखा है, हमने यूपी के अंदर देखा है। योगी आदित्यनाथ से बड़ा गुंडा उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। ये आपको पता है, कोर्ट को पता है, पुलिस को पता है। आप खिलाते रहिए, आप खिलाते रहिए, आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए था। मनोज जी, भाई मनोज यादव जी, शुभेंदु जी को अपनी बात रखने दीजिए, शुभेंदु जी को अपनी बात रखने दीजिए। सवाल आप ही के हैं, ये इंडिया का सवाल है और इंडिया के सवाल में जवाब सुनना लाजमी है। तकनीक के जिस फॉर्मेट पर हम ये बहस कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति एक समय बोले तो बेहतर। भाई मनोज यादव, एक सेकंड, अगर मुझे गुंडा बोलोगे, समाजवादियों को अजय मिश्रा ठीक पूरा मान रहा है, वो कह रहा है मुझे सबसे बड़ा गुंडा बोलो, क्योंकि वो तो गाड़ी चढ़ा देता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये कभी हुआ ही नहीं कि कोई किसानों पे गाड़ी चढ़ा दे। आप जी मनोज यादव, शुभेंदु जी हमारे पैनल में एक महिला है और वो लगातार काफी समय से शांत हैं। प्रीति जी, आप अपनी बात करें तो मैं शुभेंदु जी पे जाऊं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर आप शुभेंदु जी से शांत होने के लिए कह रही हैं तो यू विल बी ऑन द राइट साइड। प्रीति जी। सुमित जी, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, काशी बनारस में जन्मी, लखनऊ में पली बड़ी हूँ। एक चीज आपको बता दूं, संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए किसी मुख्यमंत्री को नेशनल टेलीविजन पे गुंडा कहना, अगर यहाँ बीजेपी या कांग्रेस का भी कोई व्यक्ति सपा सुप्रीमो को भी गुंडा कहते तो भी मैं क्वेश्चन रेस करती। उसी तरीके से अगर आदित्य, भाई साहब सुन लीजिए पहले,
अगली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुंडा कहने के पहले सोच लीजिएगा जनता मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज उत्तर प्रदेश के किसी थाने में। आप कौन होती है कहने वाली कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे हैं? मेरी बात सुनिए, गुंडा तो सबसे ज्यादा बीजेपी में है, उनके सबसे ज्यादा गुंडे, उनके साथ सबसे ज्यादा गुंडे। आप हमें मत बताइए, अगर मुख्यमंत्री है तो अपने मुकदमे की वापस लिए, अपने मुकदमे की वापस लिए। उत्तर प्रदेश के अरे मुख्यमंत्री है तो अपने मुकदमे वापस ले लोगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में सरेआम गोलियां चलवाने वाले लोग दूसरों को गुंडा कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके मुकदमे जो है वो गुंडे वाले हैं, गुंडे वाले मुकदमे हैं उनपे। हमें मत बताइए, आप पहली मत करिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, पहली मत करिए। अगली बार सीएम को गुंडा अरे कहने जो से अपने पहले मुकदमे वापस लेते हैं मैं कह रही हूँ उनको अखिलेश महागुंडा यादव कहा को जाता है। तो मैं सवाल उठाती, मुलायम सिंह यादव को भी कोई गुंडा कहता तो मैं सवाल उठाती। 22 करोड़ की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है उनको। आप संवैधानिक पक्ष के किसी व्यक्ति को, डेमोक्रेसी की एक लिमिट है और डेमोक्रेसी की एक परिभाषा है। डेमोक्रेसी के नाम पे आप सर पे नाचने नहीं लगेंगे किसी के। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं गाली दे सकते। मैं मुख्यमंत्री को नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के गुंडे को गाली दे रहा हूँ, और गाली ये है कि जो अपने मुकदमे वापस लेता है उसकी वो ये बात कहने का अधिकारी नहीं है। 2007 से 2013 तक सुमित जी कांग्रेस पार्टी ने प्रीति जी मैं मनीष अवस्थी हूँ। कंप्लीट हो जाने दीजिए। प्रीति जी मैं मनीष अवस्थी हूँ। प्रीति जी मैं मनीष अवस्थी हूँ। मनीष जी प्लीज मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मनीष जी 2007 से 2013 तक जब पूर्व मुख्यमंत्री को क्या क्या कहा जाता है तब उनको बुरा नहीं लगता है। कांग्रेस ने चलाया, कोई बीमारी होगी, निश्चित तौर पे आपको भी कोई बीमारी होगी। मनोज यादव जी ने कि कांग्रेस भी सीबीआई, ईडी और इनका यूज कर रही है। 2007 से 2013 तक केस चला। सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी के परिवार पे 2007 से 2013 तक कांग्रेस ने केस करवाया था आय से अधिक संपत्ति पे। भले उसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन चलाना केस इतने सालों तक, तब क्यों नहीं कहने आए आप? तो आप चलाइए ना, अरे हमने उनको नहीं कहा। इसका मतलब कोई राजनीतिक विश्लेषक है तो आप एक बार बोलो ना कि ये राजनीति से प्रेरित जिले बने हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के 75 जिले, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिले अब वीवीआईपी बनने जा रहे हैं। अब सहकारी महोत्सव के 300 करोड़ रुपए नहीं लगते मनोज जी। आप राजनीतिक विश्लेषक की जगह अगर बीजेपी की प्रवक्ता बने तो बेहतर है, आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी। अरे प्रीति पांडे जी, यू आर नॉट ए पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाली महिला नहीं है। दरअसल में आपको दरअसल में प्रॉब्लम क्या हुई, जब बीजेपी के नेता प्रवक्ता जवाब नहीं दे पाए तो आपने उचित समझा कि हम ही लड़ लेते हैं, राजनीतिक। अरे उत्तर प्रदेश की बेटी है तो पूर्व मुख्यमंत्री को क्या क्या कहा जाएगा? प्रीति जी मुख्यमंत्री को गुंडों की पार्टी प्रीति पांडे जी, मनोज यादव जी, प्रीति पांडे, मनोज यादव जी, थोड़ा सा शांत। इंडिया का सवाल है, दर्शक आप लोगों को इत्मीनान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर सियासत में बवाल क्यों है, यूपी की सियासत के पतीले में इतना बवाल क्यों। हमारे साथ शुभेंदु अवस्थी जी। शुभेंदु जी, वैसे प्रीति जी ने तो वो सारी बातें कह दी है शायद जिसका जिक्र आप भी करते, लेकिन चूंकि आप मंच पर हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात भी पूरी करें, तो थोड़ा मैं लास्ट कमेंट के लिए तहसीन पूनावाला, मनोज यादव के पास भी जा सकूं। शुभेंदु जी। मनीष जी, मैं खाली एक ही बात कहूंगा कि आपने अभी इस डिबेट में देखा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा कौन है। लाल टोपी लगाने वाले लोग हैं, किस तरीके से चैनल पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं, किस तरीके से सभ्यता निकाल रहे हैं, इसको कहीं बताने की जरूरत नहीं है। यूपी का हर व्यक्ति जानता है। दूसरी चीज, अरे आप सुन तो लीजिए, अब आप भी सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि ये टीवी डिबेट्स होती है, टीवी डिबेट्स होती है, उसमें जरा संयम से बात करिए। आप भी तेज बोल सकते हैं और हम भी तेज बोल सकते हैं, परंतु विषय नहीं रख पाओगे। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से जया भादुरी जी को आज सदन में परेशानी हुई क्योंकि उनकी बहू के ऊपर एक पनामा केस की लीक जो केस था उस पर उनके ऊपर आंच आई, इसी तरीके से जहां पे अखिलेश यादव जी के सब पुराने पैसे रखे हुए हैं, ईडी की जांच हुई तो उसके अखिलेश जी भी परेशान घूम रहे हैं और साथ में मनोज यादव जी भी ज्यादा परेशान हो गए। मेरा ये कहना है 1-2 दिन 3 दिन में सब चीजें पता चल जाएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल जाएगा। जहां तक कि पूनावाला जी ने कहा था, एक लाइन कह के विषय खत्म करूंगा, कि पूरा भारत जानता है कि किस तरीके से पी चिदम्बरम जी ने आईएनएक्स के अंदर
आईएनएक्स मीडिया के साथ पैसे लिए थे, किस तरीके से मूवमेंट किया था, पीटर मुखर्जी कौन थे, इसको पूनावाला साहब आप तो कम से कम जस्टिफाई मत करिए। आप तो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हो और हमारे साथ कई टीवी चैनल पे आते हो। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जस्टिफाई किसको करना चाह रहे हो? आप जस्टिफाई क्या पी चिदम्बरम को और कीर्ति को करना चाह रहे हो, या आप कांग्रेस को जस्टिफाई करना चाह रहे हो? और आपको लगता नहीं है कि पूरे डिबेट में तहसीन भाई, मुझे बहस खत्म करनी है। तहसीन भाई, सवाल आप पर उठा है, ये पूछना चाह रहे हैं अवस्थी जी कि आखिर आप किसे जस्टिफाई कर रहे हैं। अवस्थी जी, मैं आपको बता दूं कि तहसीन पूनावाला कांग्रेस के नेता हैं। अरे हमको इनके भाई को भी जानता हूं। हाँ, मेरे भाई भाजपा के ना राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ठीक है, अब मैं अपनी बात रख दूं? हाँ रखिए। जी जी, हाँ, थैंक यू। देखिए, मैं पी चिदम्बरम साहब को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने, आपकी संस्थाओं ने और आपके प्रवक्ताओं ने टीवी पे कहा कि इनके पास 14,000 करोड़ की संपत्ति है। आज आपने मनीष भाई के शो पर कहा कि केस बन के वो आईएनएक्स मीडिया का निकला, जिसमें आप मेरी बात को यकीन कीजिए, जो चार्जशीट लगी है वो 6 लाख का चेक की चार्जशीट लगी है। 14,000 करोड़ के आंकड़े देने वाले आप लोग थे, आपने जस्टिफाई किया। तो साहब, मैं क्या कह रहा हूं, झूठ के पैर नहीं होते। 54 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है, 54 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सर, ऐसे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। 54 करोड़ की अटैच हुई है ना, सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। ये 54 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ अटैच हुई है? कल मनीष, सुन लीजिए ना सर, 10 सेकेंड सर, जवाब सुन लीजिए ना, दौड़ाइए मत। कल सुबह मनीष भाई और मुझे कैमरा लेकर आप ये 54 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाइए, तो ये चिदम्बरम की प्रॉपर्टी है। कल सुबह दिखाइए, मेरे को आपका चैलेंज कर कबूल है। मनीष भाई चलिए कल सुबह इनके साथ। अरे कहाँ हुई है बताइए ना, स्पेन में हुई है, बॉम्बे में हुई है, बताइए ना, चलिए ना, ले जाइए हमें। आप किसको बचाना चाहते हो ये आपको भी नहीं मालूम है। अरे मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं एक्शन लो। ये आपने कहा 14,000 करोड़, आपने तो 6 लाख बोल भैया। चार्जशीट पढ़ो, अरे साहब किस तरीके, पूरी दुनिया जानती है साहब, पी चिदम्बरम जी और कीर्ति चिदम्बरम जी ने उनका खुद का, दुनिया क्या जानती है? आप चार्जशीट पे बात करो ना। कहां से आ गए 100 करोड़ अचानक, कहां से आ गए? तहसीन बताइए ना चार्जशीट। आ जाएंगे भाई तहसीन पूनावाला, शुभेंदु अवस्थी जी आप बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में आपने छापामार कार्रवाई, फोन टैपिंग, हालांकि फोन टैपिंग पर भी कई सवाल और बवाल मचा हुआ है सियासत में। हमारे साथ प्रीति पांडे जी, मनोज यादव जी, आप लोग आए, अपनी अपनी बात रखी, बहस की। जी हाँ, और शालीनता के दायरे में बहस करने का आप लोगों ने प्रयास भी किया। हालांकि इक्का दुक्का शब्दों को लेकर हम भी इस बात को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि जब पैनल पर आप जैसे महानुभाव बुद्धिजीवी आते हैं तो कम से कम शब्दों की गरिमा जरूर बने रहना चाहिए। जी हाँ, इंडिया का सवाल में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, छापामार कार्रवाई का यूपी में 3rd डे। उम्मीद करता हूं सियासत 3rd रेट ना हो। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।